जय हिंद साथियों, बहुत बड़ी खबर है। 2021 के जूनियर असिस्टेंट का पेट का मेंस एग्जाम का रास्ता साफ हो गया है। और मेंस एग्जाम का रास्ता साफ होने से अब ये सवाल बन रहा है कि इसका मेंस का एग्जाम कब होना है। और मेंस का एग्जाम होना है और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी खबर है कि सिलेबस भी इसका चेंज हो गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको देख भी सकते हैं। तो इसी कड़ी में ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही नहीं बात करने वाले हैं कि आपका ये परीक्षा तिथि इसकी कब होगी जूनियर असिस्टेंट के मेन एग्जाम की। सिर्फ यही नहीं बात होगी, बल्कि ये भी बात होगी कि इसका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो कब हो सकता है। क्योंकि अगर आपका तैयारी जबरदस्त है तो आपको यह भी बहुत जरूरी है जानना कि आपका जो फाइनल स्किल टेस्ट है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वो आपको कैसे निकालना है। तो बहुत जरूरी है, जल्दी से आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का जो फीस की है, तो इसकी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। लेटेस्ट अपडेट क्या है कि इसमें कट ऑफ को रिलीज कर दिया गया है। जो पेट कट ऑफ 2021 के जरिए ये भर्ती हुई थी, उसका कट ऑफ रिलीज कर दिया गया है। कट ऑफ क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है, टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा, शॉर्टलिस्ट कितने हुए हैं, और कट ऑफ पेट का क्या रहा है, पोस्ट कितनी है, इन सभी पर, सिलेबस क्या है, इन सभी पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपने इस कट ऑफ में नंबर अच्छे पा लिए हैं तो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे पेट के कट ऑफ की। सबसे पहले देखिए जो कट ऑफ रिलीज किया गया है वो समझिए। सबसे पहले जो पेट का कट ऑफ 2021 का रिलीज किया गया, उसमें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लगभग सिमिलरली नंबर पाए हैं। 71.87 मार्क्स। 71 नंबर अगर आपके आ गए हैं तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर लीजिए साथियों। एससी का 69.06 है, एसटी का 54.33 है, डीएफएफ के 59-92 है, एक्स सर्विसमैन के 36-70 है, और फीमेल को उन्हीं की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब जो भी फीमेल जिस भी कास्ट कैटेगरी में आ रही है या अनरिजर्व कैटेगरी में आ रही, उसको उसी कैटेगरी में रखा गया है। ये तो हो गई बात हमारी कट ऑफ की। अब यहां पर अगर आपका नाम आपकी कट ऑफ के रिलीज पर आता है या आपका नाम अकॉर्डिंग टू कट ऑफ है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी साथियों शुरू कर दीजिए। अब सवाल यह है कि मेंस की तैयारी करनी कैसे है। जब आप इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको यहां पर सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी कि इसका सिलेबस क्या है। तो आइए जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या होने वाला है। जब हम इसके सिलेबस की साथियों बात करेंगे तो इसमें 5 पोर्शन आपसे पूछे जाने वाले हैं। हिंदी, जीएस जीके, यूपी जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये 5 सेक्शन आपसे पूछे जाने वाले। ये पांचों सेक्शन में 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन 100 नंबरों के यहां पर होंगे आपसे। हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबरों के, जीएस जीके के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबरों के, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबरों के, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबरों के, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबरों के। जब आप इसको टोटल करते हैं तो साथियों ये निकल कर आता है 100 नंबर, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, और नंबर कितने, 100 मार्क्स भी हैं इसमें। ठीक है, तो अब एक चीज यहां पर गौर करने वाली है कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, वो है हिंदी का। 30 नंबरों का वेटेज यहां पर हिंदी लेकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज जीएस का होने वाला है। जैसे जीएस में, जीएस जीके में यहाँ 20 नंबर है, यूपी जीके में 20 नंबर है, तो ये 40 हो गए। और यहाँ पर कंप्यूटर भी जीएस का ही पोर्शन है, तो इस तरह 15-45 हो जाएंगे। तो 45 नंबर की खाली जीएस जीके है, इसी से रिलेटेड इसी के अंदर कंप्यूटर मिलने वाला है। तो इनडायरेक्टली वेटेज अगर देखा जाए तो जीएस जीके का है, और अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो हिंदी का वेटेज है। इन्हीं दोनों को अच्छे से तैयार कर लिया जाए तो लगभग 70-80% यहीं से सिलेक्शन आपका श्योर हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा बचता है आपका रीजनिंग, और यहां से अगर रीजनिंग भी तैयारी हो जाए तो क्या कहने, है ना। तो ये हो गया सिलेबस की बात, ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सिलेबस आपसे क्लियर हो जाता है तो इसके बाद का चरण क्या है। इसके बाद होती है साथियों टाइपिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइपिंग आपका नहीं निकलेगा तो मामला हो जाएगा भाई गड़बड़। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बता दिया,
सिलेबस का मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, पहले इससे पहले मैं आपसे ये बताऊं कि टाइपिंग का इशू क्या यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कितने हुए हैं बच्चे 2021 में। देखिए 2021 का जो यहाँ पर रिजल्ट अभी दिया गया है, उसका कट ऑफ जो रिलीज की गई है, वो 41,037 बच्चों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। और टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है यहाँ पर 1262, मतलब सिलेक्शन लेना है 1262 का, और बच्चे जा रहे हैं 41,037। इसका मतलब मेंस होगा, इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो 41,000 बच्चों में 1262 पोस्ट है। अच्छा, बहुत बढ़िया मौका है, बहुत जबरदस्त मौका है ये जॉब पाने का। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो पूरी ताकत के साथ लग जाइए। सिलेबस आपके सामने है, कहीं कोई प्रॉब्लम आए, अगर आप मुझसे कोई एडवाइस लेना चाहें तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको बुक। इवन जो अच्छे चैनल्स हैं वो पढ़ाते भी हैं, अगर उनको भी आप चाहेंगे तो भी मैं रिकमेंड कर दूंगा। और बाकी आप खुद समझदार हैं। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी को और जोर दे दीजिए। अब सवाल आता है कि सर एग्जाम तिथि रिजल्ट तो आ गया, टॉप तो रिलीज हो गया, बताइए पेपर कब तक हो सकता है। पेपर की डेट समझने के लिए ऐसा कुछ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ये चाहती जरूर है कि मैं कम से कम एग्जाम तो करा लूं, सिलेक्शन पूरा हो पाए, जॉब मिल पाए, ये अभी कहा नहीं जा सकता कि कब तक होगा, लेकिन एग्जाम जरूर हो जाएगा, ये जरूर तय है। अब ये मान के चलिए कि जो परीक्षा की तिथि हो सकती है वो अगस्त या सितंबर में हो सकती है। अगस्त के लास्ट या सितंबर के स्टार्टिंग में आपका ये एग्जाम हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके पास बचा क्या है? हाफ मिड जुलाई खत्म, मिड जुलाई बची हुई है, और अगस्त, मतलब लगभग 1 से 1.5 महीना है आपके पास। 1.5 महीना मैक्सिमम है। 1.5 महीने के अंदर आपको अपनी मेंस की तैयारी कर लेनी है ताकि आपका सिलेक्शन कंप्लीटली आपका श्योर हो चुका हो। अब एक दूसरा सवाल, परीक्षा तिथि तो क्लियर सब आपने बता दी। अब ये बताइए कि भाई मेरा मेंस भी हो जाएगा तो टाइपिंग का इश्यू क्या आएगा? तो टाइपिंग बहुत जरूरी है। देखिए टाइपिंग कब होगी, तो टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा ये आपको जरूर जानना चाहिए। देखिए जो कि यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है ना, देखा यह जा रहा है लगभग हर दूसरे साल या हर 2 साल में तो आ ही रही है। कभी जो है, मैं दो आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप टाइपिंग की डेट जानना चाहते हैं तो इन दो आंकड़ों से आपको समझ में आ जाएगा खुद ही कि टाइपिंग की डेट क्या होगी। जरा समझिए, मैंने 2016 का यहाँ पर टाइपिंग का एग्जाम लिया हुआ है और जूनियर असिस्टेंट 2019 का लिया हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 2016 में जो पोस्ट आई थी उसका एग्जाम हुआ था 31 मई 2019 को, ठीक है। अब एग्जाम हुआ 31 मई 2019 को, जैसा कि एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कब होने वाला है? अगस्त सितंबर में, ठीक है। तो मान लीजिए अगस्त में भी हो गया, तो अब देखिए उसकी टाइपिंग कब हुई थी? 2019 16 वाले की। 2016 वाले में क्या हुआ था? 19 में एग्जाम हुआ और टाइपिंग हुई 21 में। कितना समय मिल गया आपको? लगभग 1.5 साल का। और डेट क्या थी? 13 मई, और 13 से लेकर 23 मई के बीच में हुआ था, मतलब 1.5 साल के आसपास का समय ये मिल गया था यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर हम 2019 की बात करें तो एग्जाम हुआ था 4 जनवरी 2020 को, और इसकी टाइपिंग डेट थी 23 से लेकर 6 जून तक, मतलब यहाँ पर 23 जून को यहाँ पर टाइपिंग रखी गई थी, करीब 8 दिन ये चली थी, हफ्ता भर, 23 जून। तो इसमें भी लगभग आपको 1 साल 1 महीने के आसपास यहाँ पर, मतलब 1 साल 5 महीने के आसपास यहाँ पर आपको मिल गया था। लगभग यहाँ से एवरेज क्या निकल कर आ रहा है? एवरेज निकल कर आ रहा है लगभग 1.5 ईयर। दोनों बार मैंने आपको ये दिखाया कि 1.5 ईयर, मतलब 1.5 साल यहाँ पर आपको टाइपिंग के लिए मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन मैं कुछ संभावनाएं जता रहा हूं, आप उसको समझिए। मान लीजिए अगर अगस्त में आपका एग्जाम हो जाता है तो फिर इसका रिजल्ट निकलते निकलते हो जाएगा आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो उसके बाद आंसर की, उसके बाद टाइपिंग की डेट आ जानी चाहिए कहाँ? आपके मार्च अप्रैल के पास, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम तो देना चाहिए। लेकिन अब उसमें पड़ जाएगा इलेक्शन। तो ये मान के चलिए इलेक्शन की तैयारियों में यूपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ता है, सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर। तो शायद ही यहाँ पर गवर्नमेंट ये कोशिश करे टाइपिंग के लिए। अगर ये एग्जाम अच्छे समय पर हो गया और दिसंबर के आसपास की टाइपिंग हो गई तो ठीक, वरना ये मान के चलिए आपको इलेक्शन के बाद ही इसकी टाइपिंग मिलने वाली, जिसकी ज्यादा संभावनाएं यही है कि टाइपिंग आपको अप्रैल मई के बाद ही मिलने वाली, जब तक इलेक्शन ये हो नहीं जाएंगे, रिजल्ट इसका आ नहीं जाएगा तब तक। तो अच्छा खासा समय मिलेगा आपको। अगर आप अपने मेंस की तैयारी साथियों अच्छी कर लेते हैं ना, तो ये मान के चलिए
कि आपको सिलेक्शन मिलने ही वाला है। कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि आपका सिलेक्शन वहां पर रोक ले। ठीक, क्यों? क्योंकि मेंस में अगर सेलेक्ट हो गए तो टाइपिंग तो आप निकाल ही लोगे। क्यों? क्योंकि टाइपिंग में कुछ नहीं पूछा जा रहा है ना। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, यहाँ पर दो टाइपिंग होने वाली है आपकी। हिंदी टाइपिंग में आपसे पूछा जाएगा 30 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग में आपसे 30 वर्ड पर मिनट होंगे। और फॉन्ट हिंदी के दो यूज करे जाते हैं, आप जानते होंगे, कुर्ती देव है और मंगल है। चॉइस होगी, आप जिस पर देना चाहें उसको दे सकते हैं। ठीक, अगर आप बात करें इसके एग्जाम की जो होगा, उसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ओवरऑल ये जॉब बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ऐसा है ना कि लगभग उत्तर प्रदेश में 70 से ज्यादा विभाग है, और उसमें क्लर्क की वैकेंसी बहुत अक्सर खाली मिलती है। 70 विभाग है, ज्यादातर तो क्लर्क की हैं। तो जूनियर असिस्टेंट एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें फायदा ये रहता है कि प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो जल्दी प्रमोशन होने के चांसेस बन जाते हैं। तो प्लीज फटाफट अपनी तैयारी को थोड़ा सी धार दे दीजिए, तेजी ला दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी तरह की कोई डाउट क्वेरी हो तो भी आप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी अपडेट मिलती रहती है। डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, जल्दी बात करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि वहां से मैसेज जो है स्पैम में नहीं जाता, सीधा दिख जाता है। ठीक है, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। ऐसी अपडेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में।